नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्ति क्रिएटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपके लिए हार्ड वर्ड्स मतलब कि कठिन शब्द कलेक्शन करके लाई हूं, जो कि हमारे डेली लाइफ में रोज की जिंदगी में हम यूज करते हैं और उनका जो सही प्रोनाउंसिएशन और उनका मीनिंग ट्रांसलेशन वर्ड भी हम आज इस वीडियो में जानते हैं। तो छोटे छोटे वर्ड्स हम कई बार गलत बोलते हैं, जैसे कि एरर बोलते हैं, लेकिन उसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है एरर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट वर्ड है EMPER। क्या हुआ? पैर। एम्पेरर। एम एम्पेरर एम्परर लिखते हैं एम्परर। फर्स्ट सही प्रोनाउंसिएशन है एम्परर। एम्परर का मतलब है सम्राट, जो होता है शहंशाह, तो लिखते हैं सम्राट। देखिए दोस्तों, हर चीज का सही प्रोनाउंसिएशन जानना बहुत जरूरी है इंग्लिश के लिए, अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए। EN जो होता है NVOY वॉय, तो हुआ एनवॉय। क्या हुआ? एनवॉय। तो लिखते हैं एनवॉय। एनवॉय का मतलब है दूत। दूत। ये देखिए ERROR समझते होंगे आप सब, एरर इसको पढ़ा जाता है, लेकिन वो गलत है। उसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है एरर। एरर तो लिखते हैं एरर। एरर। एरर का मतलब है भूल, मिस्टेक्स। ECLAT तो हुआ हमारा इक्लाट। नहीं, यहाँ पे जो है वो टी हमेशा साइलेंट रहता है, तो हुआ इकला। इकला तो लिखते हैं इकला। इकला। इकला तो इकला का मतलब है सफलता, सक्सेस। लिखते हैं सफलता। ये देखिए, ये हुआ एनश्योर। आप समझते होंगे एनश्योर, लेकिन नहीं, एनश्योर नहीं, एनश्योर। एनश्योर लिखते हैं एनश्योर। ए प्रोनाउंसिएशन जो आता है ए। एनश्योर। एनश्योर का मतलब है सुनिश्चित। सुनिश्चित। ये EMACIAT इसको बोलते हैं इमाशिएट्स। इमाशिएट। ई तो उसका प्रोनाउंसिएशन ई आता है, कभी कभी ई आता है और कभी कभी AB आता है। उसको थोड़ा आप मार्क करने का है, तो लिखते हैं इमाशिएट। इमाशिएट। तो इमाशिएट का मतलब है कमजोर करना, वीक करना, कमजोर करना। कमजोर करना। EMANAT पढ़ते होंगे इमानेट ना, ये होगा इमानेट। इमेनेट तो हम पढ़ते हैं इमेनेट, नहीं इमेनेट। इमेनेट। इमेनेट तो इमेनेट का मतलब है बाहर आना। बाहर आना। EMBLEM क्या हुआ? एम्ब्लेम समझते होंगे, लेकिन नहीं, एम्ब्लॉम। तो लिखते हैं एम्ब्लॉम। तो लिखते हैं एम्ब्लॉम। एम्ब्लॉम का मतलब है प्रतीक। EMOTION इमोशन, लेकिन उसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है इमोशन। उ इमोने UH इमोशन लिखते हैं। OMOTION शन तो इमोशन। इमोशन का मतलब है भावना। हाँ, भावना। अच्छा, EMEND इमेंड, लेकिन नहीं, इमेंड नहीं, उसको कहते हैं अमेंड। अमेंड
तो लिखते हैं अमेंड। अमेंड का मतलब है अशुद्धियां निकालना, मतलब कि किसी चीज में जो प्योर है उसको, अनप्योर है उसको निकालना, अशुद्धियां निकालना। तो लिखते हैं अशुद्धियां निकालना। ECCENTRIC वो होता है एक्सेंट्रिक। XECC एक्सेंट्रिक, TRIC ट्रिक तो हुआ एक्सेंट्रिक। लिखते हैं एक्स CN सेन ट्रिक, एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? अनोखा, जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अनोखा। अनोखा, अनोखा। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है EAGR हुआ ईगर नहीं, लेकिन उसको बोलते हैं ईगर। ईगर लिखते हैं ईगर, ईगर। तो ईगर का मतलब है उत्सुक, उत्सुक। ईगर का मतलब है उत्सुक। तो नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्लिश। एम्ब्लिश का मतलब है सजाना, तो लिखते हैं एम्ब्लिश। एम्ब्लिश का मतलब है सजाना। EMBITTR बीटर, तो क्या हुआ? एम्बीटर, लेकिन एम नहीं, एम्बीटर। तो लिखते हैं एम्बीटर। एम्बीटर का मतलब है दुखद बनाना, दुखद, दुखद बनाना। तो नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्रॉयल, पढ़ते हैं एम्ब्रॉयल। तो लिखते हैं एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल का मतलब है झगड़े में शामिल होना, झगड़े में शामिल होना, झगड़े में शामिल। फिर देखते हैं ESY इजी, पढ़ते हैं इजी, लिखेंगे भी इजी। इजी का मतलब है सहज, सरल, तो लिखते हैं सरल। नेक्स्ट वर्ड है EMERG, पढ़ते हैं इमर्ज, इमर्ज, तो लिखेंगे भी इमर्ज। इमर्ज का मतलब है बाहर आना, बाहर आना। ENABLE पढ़ते हैं, नॉट इनेबल पढ़ते हैं, इनेबल, इनेबल पढ़ते हैं, तो लिखेंगे इनेबल। इनेबल का मतलब है समर्थ, समर्थ, समर्थ। एनसर्कल, ENNCIRCL सर्कल, तो हुआ एनसर्कल मतलब कि घेरना, एनसर्कल कि घेरना। EAT इट, इट का मतलब खाना, खाना, इट का मतलब है खाना। तो ENNCOUNTR काउंटर, तो एनकाउंटर हुआ एनकाउंटर, तो लिखेंगे एनकाउंटर। इनकाउंटर नो, एनकाउंटर, एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब है सामना करना, फेस करना, कुछ भी सामना करना। EN हुआ एंडियर, एंडियर, एंडियर का मतलब है प्रिय बनाना, एंडियर, एंडियर का मतलब है प्रिय बनाना। तो END हुआ एंडलेस, क्या हुआ? एंडलेस, तो पढ़ेंगे एंडलेस, लिखेंगे एंडलेस। एंडलेस का मतलब है अपार, जो कि वो खत्म ही ना हो, एंडलेस, तो अपार लिखेंगे।
एंडलेस। तो नेक्स्ट वर्ड हुआ EARTH, अर्थ। अर्थ का मतलब है पृथ्वी, पृथ्वी। END, एंड। एंड का मतलब है खत्म, खत्म। EARN, अर्न। पढ़ते हैं अर्न। अर्न का मतलब है कमाना, इनकम करना, कमाना। ECHO क्या हुआ? इको। इको का मतलब है गूंज, इको। इको का मतलब है गूंज। ओके गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना कमेंट करके, और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेट मिलती है और नए वीडियो बनाने में थोड़ा सा जोश मिलता है। और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।